अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरे चैनल में खुश आमदीद। आज हम रोजाना इस्तेमाल के लिए मोटरसाइकिल के बारे में बात करने वाले हैं, तो बी रेडी। इस वीडियो में कि मोटरसाइकिल शहर में घूमने फिरने, काम पर जाने और यहाँ तक कि कामों को चलाने के लिए एक बेहतरीन ऑप्शन क्यों हो सकता है। मगर इससे पहले हमें मालूम होना चाहिए कि मोटरसाइकिल की कौन कौन सी अक़साम है जो हमारे लिए ज़रूरी। सबसे पहले आएंगे स्कूटर। स्कूटर शुरू करने वाले या किसी भी ऐसे शख्स के लिए एक बेहतरीन ऑप्शन है जो आराम और आसानी से सवारी करने वाली मोटरसाइकिल चाहते हैं। वो आम तौर पर हल्की होती हैं मगर हमारे यहाँ तो बहुत ही भारी होती हैं। जैसे कि आपको खुद को पता होगा, काफ़ी वेस्पा जो है वो भारी एक ज़माने में नहीं। यहाँ अब जो न्यू मॉडर्न किस्म की इम्पोर्टेड गाड़ी आ रही, वो स्कूटर काफ़ी वेट के अंदर हल्की भी है और उनको चलाना भी आसान है, चाहे वो मर्द हो कि औरत। उस पर ईजिली आप बैठ सकते हैं, उसको किक कर सकते हैं और उसको चला भी सकते हैं। लिहाजा आपको गियर की तब्दीली के बारे में फिक्र करने की ज़रूरत ही नहीं है, यानी कि ऑटोमेटिक गियर्स हो गए। अच्छा, दूसरे नंबर पे हमारे पास स्टैंडर्ड मोटरसाइकिल आ जाती है। स्टैंडर्ड मोटरसाइकिल वो होती है कि जो अमूमी तौर पे आपको रोड के ऊपर होंडा 70 के नाम से नज़र आएंगी, या सुपर पावर 70 के नाम से, या यूनिक के नाम से नज़र आएंगी। मुख्तलिफ किस्म की नज़र आएंगी। लोग नई और पुरानी दोनों को इस्तेमाल कर रहे हैं और बहुत अच्छा सवार के लिए टू व्हील है और इसमें आराम से 2, 3, 4 लोग आराम से बैठ सकते हैं, यानी कि 2 मियाँ बीवी और बाकी बच्चे। चीज़ अच्छी है, सबसे ज़्यादा इस्तेमाल में आती है। अब तो लेडीज़ भी इसको इस्तेमाल कर रही हैं, बच्चियाँ भी इस्तेमाल कर रही हैं, औरतें भी इस्तेमाल कर रही हैं। बहुत सारे वालिदैन अपने बच्चों को भी सिखा रहे हैं। मगर इसके अंदर जो बेहतरीन है वो CD70 आपके साथ, आपने पता है CD70 के अंदर आपके पास होंडा है ब्रांड, अच्छा परफॉर्म कर रहा है। और इसी तरह से सुपर पावर है। सुपर पावर चूँकि प्राइस में थोड़ा लो है तो लोग उसको प्रीफर करते हैं। 1,12,000, 15,000, 13,000 हो गया, जबकि आपको पता है कि होंडा 70 कितनी एक्सपेंसिव होगी। पर एडवेंचर मोटरसाइकिल अमूमी तौर पे लॉन्ग रूट के लिए यूज़ की जाती है। टूरिज्म के लिए आप यूज़ कर रहे हैं, किसी रिश्तेदार से, दोस्त से या फैमिली फ्रेंड से मिलने के लिए आप जा रहे हैं, आप यूज़ कर सकते हैं। बहुत अच्छी है। अगर आपको बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग आपकी है तो आप एडवेंचर यूज़ करें, जैसे कि YBR 125 यामाहा बहुत अच्छी है। अमूमी तौर पे पाकिस्तान के अंदर इंपोर्ट की जाती है। उसकी वजह यह है कि इस जो एडवेंचर मोटरसाइकिल होती है, इसके खास किस्म के टायर्स होते हैं, इसके शॉक्स होते हैं और इसकी सीट का खास तौर पे ख्याल रखा जाता है कंफर्टेबल और इजी हो, बहुत सॉफ्ट हो, बैठने में हो, आपकी बैक साइड के ऊपर आपको दर्द ना करे। अब खास बात जो इसकी है वो ये कि जहाँ ऐसे रूट्स हो जहाँ पे रोड ना बनी हो, उनके ऊपर वहाँ पर ट्रैवलिंग कर रहे हैं आप, तो टायर आपके ख़राब ना हो, टायर आपके मजबूत हो, उनकी ग्रिप फिसले नहीं, जैसे कि आप माउंटेन एरियाज के ऊपर जा रहे हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट, स्पोर्ट्स बाइक जो है ये रफ्तार के अंदर बहुत तेज़ होती है। इसका जो एरोडायनेमिक आउटलुक होता है वो भी बहुत अपीलिंग होता है, बहुत आपको अट्रैक्ट करता है, अपनी तरफ बुलाता है और उसके अंदर अट्रैक्शन पैदा की जाती है ताकि देखने वाले को भी एक किस्म का जो है एक्साइटमेंट पैदा हो। जिस पर आप बैठते हैं तो ये हवा जो है रेजिस्टेंस इसके अंदर पैदा करता है, ये इजीली जो है मूव ऑन हो सकती है। तो स्पोर्ट्स बाइक के ऊपर भी मुख्तलिफ किस्म की पाकिस्तान के अंदर स्पोर्ट्स बाइक के ऊपर काम हो रहा है। ऐसी बाइक्स बनाई जा रही है जो सेमी स्पोर्ट्स बाइक है, यानी कि आधी जो है वो स्पोर्ट्स बाइक है और आधी जो है डेली यूज के लिए इस्तेमाल की जा रही है। पाकिस्तान में अमूमी तौर पर स्पोर्ट्स बाइक हो तो नहीं रहा है, ऐसा कोई शो कंडक्ट तो नहीं होता, पाकिस्तान से बाहर होता है, मगर पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे नौजवान हैं जो स्पोर्ट्स बाइक को पसंद करते हैं। तो अगर आपके जहन में स्पोर्ट्स बाइक लेना है तो इसके अंदर होंडा की 150 होगी, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी गुड लुकिंग है। इसके अलावा यामाहा YBR है, 125 है, 150 है और इसी तरह से सुपर पावर के आपको मिल जाएंगी, सुपर पावर के अंदर मिल जाएंगी। तो मुख्तलिफ किस्म की आपको चीज़ें नज़र आएंगी। अब आइए रोज़मर्रा के इस्तेमाल के लिए मोटरसाइकिल रखने के फ़ायदे और नुकसानात पर गौर करें। फ़ायदा तो सबसे पहले आपको ये आता ही है जहन के अंदर कि सबसे अच्छा जो फ़ायदा है मोटरसाइकिल रखने का वो फ्यूल एफिशिएंसी है। मोटरसाइकिल जो है एज़ कम्पेयर टू द कार या उससे बड़ी कोई जीप हो या कोई और चीज़ हो, उसके मुकाबले में बहुत कम अपना पेट्रोल इस्तेमाल करती है। यानी कि अगर आप 1 लीटर के अंदर 70 किलोमीटर नहीं, 65 किलोमीटर नहीं, 60 किलोमीटर भी सफ़र कर ले तो बहुत इनफ है।
इसके मुकाबले में आप कार के अंदर आपको कितना ज़्यादा डलवाना पड़ता है, 1000 रुपये का पेट्रोल डलवाना पड़ता है। हाँ, सहूलियात तो हैं, मगर आपको ये भी देखना पड़ता है कि मोटरसाइकिल आपको कितना ज़्यादा कम खर्चे के अंदर कितना सारा सफ़र करवा रही है। जी। दूसरे नंबर के ऊपर ट्रैफिक के अंदर से ईज़िली गुजर जाना। आपके सामने पता है कि ट्रैफिक हर दर से बढ़ती जा रही है, इसीलिए हुकूमत ने मुख्तलिफ ब्रिजेस बनाए, अंडर पासिस बनाए लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए, मगर इसके बावजूद जो है वो ट्रैफिक में इजाफा ही होता जा रहा है, ट्रैफिक के अंदर कमी नहीं आ रही। और हर जगह आप जहाँ भी जाएंगे एक सिग्नल खड़ा हुआ है, उसके पीछे एक लंबी सी कतार गाड़ियों में खड़ी है। ऐसे के अंदर कि जब आप मोटर बाइक के अंदर होते हैं आप इजली आराम से उनमें से गुजरते हुए पहुंच जाते हैं अपनी मंजिल के ऊपर, आपको ज्यादा देर भी नहीं लगती। मोटरसाइकिल का एक और भी अच्छा आप कह सकते हैं कि फायदा ये है कि तफरीह और जोश दोनों, यानी तफरीह भी हो, जो जोश और खरोश दोनों हो जाए, यानी कि दोनों चीज़ें आपको फ़ायदे दे जाती है। ठंडी हवा भी लगती है, मज़ा भी आता है, आप अकेले बैठे थे इंडिपेंडेंट फील करते हैं। सवारी का अपना एक मज़ा है, तफरीह की तफरीह हो गई, काम का काम हो गया। कुछ इसके अब हम आते हैं, हमने तो प्रोस की तरफ बात कर ली, इसके कॉन्स के ऊपर भी आते हैं। कुछ मोटरसाइकिल के कॉन्स भी है, यानी कि नुकसान भी। सबसे पहले नुकसान जो है हिफाजत का है। सबसे बड़ा मसला जो मोटरसाइकिल का आता है वो ये टू व्हीलर है। टू व्हीलर होने की वजह से इसके अंदर सबसे बड़ा मसला ये है कि कोई भी सवारी हो, मोटरसाइकिल हो, टू व्हील हो या साइकिल हो, कोई भी टू व्हीलर है उसकी हिफाजत बहुत कम होती है। साइड से रिक्शा तेजी से गुजर गया या गाड़ी गुजर गई, आपको कुछ नहीं पता वो किसी ने किसी को टक्कर मार दी। बहुत सारे तो मोटरसाइकिल वाले, रिक्शा वाले की वजह से वो हादसे का शिकार होते हैं। अगर आप अस्पतालों में जाएं तो आपको बहुत सारे मोटरसाइकिल वाले मिलेंगे, किसी का हाथ, किसी की टांग, किसी की गर्दन से यहाँ तक कि सरों के अंदर तक चोटें इसकी वजह से लगती है। तो ये गाड़ी जो है ज़्यादातर हिफाजत वाली गाड़ी नहीं है, ये हवाई गाड़ी है, अच्छी गाड़ी जो अगर हिफाजत के लिए देखें तो। दूसरा सबसे बड़ा मसला जो है कि अगर बारिश हो रही है तो उसमें आपकी हिफाजत नहीं। मौसम के अंदर जो तब्दीलियां आती हैं उसका सबसे ज़्यादा जो असर पड़ता है वो मोटरसाइकिल वालों पर पड़ता है। बर्फबारी वाले इलाकों में आप चला नहीं सकते, सर्दियों के अंदर आप उसको चला नहीं सकते, ठंडक होगी। अभी सर्दी का मौसम चल रहा है, आप बाइक चला के दिखा दो, इतनी ज्यादा होगी, पूरी की पूरी सेल गिर जाती है भाई। हाथ जो है फ्रीज हो जाते, पैर फ्रीज हो जाते। आपने अक्सर देखा होगा मोटरसाइकिल वालों को ग्लव्स पहन के चलाते हैं, के ऊपर पूरा कवर किया होता है, बच्चों को, बीवी को या आप बहन को लेके जा रहे हैं, आसान नहीं हो जाता, इसके अंदर बहुत ज्यादा मुश्किल आए। हमारा ये रिव्यू पसंद आया होगा, पसंद आया तो जरूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। आपके कमेंट्स का इंतजार है।